अंगूर अड्डा जलबल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतअद्दिद अफगान पोस्टें तबाह। पाक फौज के बरवक्त एक्शन के बाइस फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितना अल खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी, वाना हॉस्पिटल मुंतकिल। ऑपरेशन गजब दिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी। खबर एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक तजवीज़ में आबने होर्मज़ को दोबारा खोलना शामिल है। जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की गई है। तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुआहदा करना भी शामिल है। अमरीकी सदर आज ईरान की नई तजावीज़ से मुतल्लिक अहम इजलास करेंगे। मुज़ाकराती ताअत्तुल और आइंदा के लाए अमल पर गौर किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने ईरान की तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान समझदारी का मुजाहिरा करेगा। अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम ईरानी फरसूदा यूरेनियम अब हासिल करेंगे। मज़ीद कहा कि ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग खत्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज़ भेजेगा, ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैंने 8 जंगें रोकी जिनमें पाकिस्तान भारत जंग शामिल है। पाक भारत जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए गए। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की दौरा मस्कत मुकम्मल करके दोबारा पाकिस्तान आमद। अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने अमन के लिए ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। आबनाए होर्मज़ के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के खात्मे, मुआवजे और अदम जारियत पर बात की। मुज़ाकरात के एटमी मामले से ताल्लुक़ नहीं। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान में मुख्तलिफ क़याम के बाद रूस पहुँच गए। रूसी सदर पुतिन से आज मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक़ची ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रूस का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान करीबी मुशावरत को जारी रखने के लिए है। रूसी सदर से मुलाकात में जंग से मुतल्लिक सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का दौरा भी नहायत मुफीद रहा। मुमकिना मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत हुई। ओमानी हुकाम से आबने हुर्मत के हवाले से अहम मुशावरत की। ईरान और ओमान ने माहिरीन की आलमी सतह पर मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पेशरफ पर बातचीत। सालसे की कोशिशों का भी जायजा लिया गया। ईरान अमरीका फौजी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। ओमान के सुल्तान को सियासी पेशरफ्त और ईरानी नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। ओमान का मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और सिफारती कोशिशों पर बातचीत। अब्बास इराक़ची का यूरोपीय मुल्कों से जंग के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करने का मुतालबा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कतर और ईरान के हम मनसबों से राब्ता। जंग के खात्मे के लिए की गई कोशिशों पर तबादले ख्याल। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी, 38 जहाज वापस मोड़ दिए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमारी अफवाज मुसलसल ईरान से मुतल्लिका जहाज़ों की निगरानी कर रही हैं। कार्रवाइयाँ आलमी पाबंदियों को मौसर बनाने के लिए जारी रहेंगी। दुश्मन अपने हरमस पर अपना जबरी कंट्रोल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी इंस्पेक्टर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी का कहना है, दुश्मन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल को लूटने के दर पे है।
ईरान वेनेजुएला नहीं जिसके वसाइल आप लूट लें, दुश्मन ने जारहियत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी मंडी में खान तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $107 फी बैरल हो गई। अमरीकी खान तेल $96 फी बैरल में ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान के निक्की इंडेक्स में 1.89% इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक थाईलैंड के सेट इंडेक्स में 1.71% तेजी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.15% इजाफा रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.13% की मामूली तेजी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 600 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,000 की सतह पर आ गया। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। शरह सूद से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुताल्लिक पॉलिसी का जायजा भी लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन में मौजूद। सूबा हनान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर की मुलाकात। ज़राअत, सेहत, तालीम और तिजारत के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। चीन के साथ ताल्लुकात नस्लों पर मुहित हैं। सदर मुमलिकत का हनान टी ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा। हुक्काम की चाय की काश, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग बारे ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत की ग्रुप को पाकिस्तान के साथ इश्तराक की दावत। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग वाक़े की तफ्तीश। FBI की गिरफ्तार मुलज़िम के घर और अतराफ में तहकीकात। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमले के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। मुलज़िम पर वफाकी ऑफिसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलज़िम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। तुर्क सदर का अमरीकी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप से गुफ्तगू में वाशिंगटन फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत की। तुर्क सदर ने वाक़े को जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ घिनौना हमला करार दिया। डिनर तकरीब में हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। उस जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, हमलावर ईसाई मुखालिफ नजरियात रखता है और ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है। वाज़ेह नहीं कि मैं हमले का हदफ था या नहीं। इससे कबल भी ऐसे हालात का सामना किया है। खातून अव्वल की हिम्मत और समझदारी की तारीफ करता हूँ। उन्होंने सूरत हाल को बखूबी संभाला। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में महफूज बॉलरूम की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। कहा, महफूज बॉलरूम होता तो फायरिंग का वाक़या पेश न आता। अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयारी नहीं थी। वाशिंगटन ने तेहरान को भी वेनेजुएला जैसा कमजोर समझा। रूस के सीनियर सेनेटर लेक्सी पोशकोव की तनकीद। कहा, अमेरिका ने गलत अंदाजा लगाया कि ताकत के जरिए फौरी नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ईरान ने तवील अरसे से इस किस्म की जंग के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। ईरान ने मिसाइल निज़ाम को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर दिया। इस तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल है। तेहरान के पास हज़ारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो इनकी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की जानिब से खित्ते के ममालिक को निशाना बनाने के असरात का जायज़ा। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने मुकम्मल यकजहती पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले। खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। लेबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 2496 तक पहुँच गई।
जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइल की तस्दीक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं इसराइल को जारी हमलों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है, खतरात से पेशगी निमटने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, सवात और दीगर इलाकों में दरो दीवार लरज़ उठे। जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। जलजला 170 किलोमीटर गहराई में आया।